जैसा काल बदल जाता है वैसा लोगों की सोच भी बदलती है। युवा जो है इधर के, उनको समझ में आना चाहिए कि अपना संस्कृति क्या है। ये पिछले 10 साल से ये इवेंट हो चुका है। गणेश उत्सव जैसा मुंबई में सेलिब्रेट होता है वैसा कहीं नहीं। मुंबई में एक छोटी सी जगह से शुरू होके ये बन गया इंडिया की शान। बट महाराष्ट्र में कहां से शुरू हुआ और कैसे इसका रूप बदल गया है, लेट मी टेक यू थ्रू दिस जर्नी। साउथ मुंबई के गिरगांव में एक छोटी सी जगह है कॉल्ड केशव जी नायक चौल, और इसी जगह ने नींव रखी मुंबई के गणपति फेस्टिवल की। 1893 में यहाँ की स्थापना हो गई थी। तभी अंग्रेज़ों का राज था, और अंग्रेज़ों का राज में ये पब्लिक कॉन्फ्रेंस लेना या पब्लिक गैदरिंग करना ये बंदी थी उसके ऊपर। तो लोकमान्य तिलक ने क्या किया, सार्वजनिक रूप से लाए वो लोग। उनका नाम था राव बहादुर लिमये, जो तिलक जी के स्नेही थे। तो उन्होंने ये कल्पना यहाँ पे रखी। तो इसके जैसे ही और बहुत सारे जगह पे 1893 में गणेश उत्सव चालू हो गए। तो केशव जी नायक चौल से शुरू हुआ ये गणपति फेस्टिवल इन मुंबई, और जैसा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी चाहते थे, ये एक मूवमेंट बन गया। धीमे धीमे गणपति पंडाल्स इन मुंबई और भी लोकेशंस में स्थापित होने लग गए, और ये बन गया एक कल्चरल मूवमेंट। लालबाग परल चिंतपोकली इस एरिया का सबसे पुराना मंडल है, और ये अपना जो मंडल है इसमें स्थापना है 1920 साल की है। चिंतपोकली चिंतामणि का ये 105वां साल है। मुंबई का राजा का इस साल 97 ईयर्स है, और हर साल कुछ अलग अलग झांकियां यहाँ दिखाई जाती है। खेतवाड़ी पारू गली सार्वजनिक मंडल का नाम है, और ये स्थापना उसका 1959 में हुआ है। और ये साल वो जो हम उत्सव मना रहे हैं वो 66 ईयर्स हो गए मंडल पे। पर सेलिब्रेशंस ऐसी नहीं थी जैसे आज देखे जाते हैं, उनमें कुछ अलग बात थी। पुराने ज़माने में मेले होते थे। गणपति गणेश उत्सव में यहाँ एक चलचित्र के रूप में गणेश जी अवतरित होते थे। 1977 में 22 फीट की ऊंची मूर्ति यहाँ बनाई गई थी, और उसके बाद ये ऊंची मूर्ति का जो ट्रेंड है वो शुरू हो चुका था। बात अगर करें हम मूर्तियों की, तो मूर्तियों के मटेरियल के साथ साथ साइज में भी काफी फर्क आ गया है। थोड़ा डेकोरेशन थोड़ा बढ़ गया है, मूर्ति की हाइट्स बढ़ गई है। 20 साल पहले इतना हाइट नहीं थी गणपति की, लेकिन अभी 20 साल के बाद जो हाइट का जो कंपटीशन चल रहा है, प्राइस इसका होता है 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख 80,000। ऐसा मतलब उसका गणपति का मॉडल वैसा रहेगा, वैसा उसका काम रहेगा, वैसा उसका बजट बढ़ता है। आज अगर आप मुंबई में गणपति फेस्टिवल की शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो मूर्तियां, मकर और डेकोरेशन तक काफ़ी चीज़ें काफ़ी ग्रैंड स्केल में हो गई हैं। ज़्यादा डिज़ाइंस, ज़्यादा साइज और कई ज़्यादा प्राइस। गणपति में शेला आएगा, रुमाल आएगा, इसका फेटा आएगा, बहुत सारे चीज़ नया नया। गणपति कान का बाली भी आएगा। और प्राइस रेंज कितना से शुरू होता है? 50 रुपये है, 100 है, 150 है, 220 भाव है, 140 है, अलग अलग भाव आएगा आपको। So this is the background for Ganpati Pandal decoration. This is entirely for 2200. It's a very very big pandal background, and they have the smaller version of this also. और ये सब आपको दादर के मार्केट से ही शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूर्ति से लेकर मोदक तक सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब मोदक की बात निकल ही आई है, तो सिर्फ उकड़ीचे मोदक ही भोग में नहीं लगते हैं। फ्रॉम बटर स्कॉच मोदक टू केक मोदक, गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए इतनी सारी वैरायटीज मिलती हैं जो शायद ही किसी ने 30 साल पहले सोचा होगा। चॉकलेट मोदक से लेकर चॉकलेट गणपति तक गणेश फेस्टिवल का अंदाज काफी बदल गया है। बट क्या कुछ चीजें अभी भी सेम हैं? अभी तक हम लोग गणपति का जो विसर्जन करते हैं वो हमारी आरती के तालों के ऊपर हम लोग जाते हैं। हमारी जो आगमन विसर्जन होता है वो पालकी में होता है। वो पालकी लकड़ी की होती है, और 4 जन उसको बिना चप्पल डाले उठाते हैं। और ये आज से कम 70-80 साल की वो पुरानी है पालकी।
वो पालकी में आते हैं, पालकी में जाते हैं। गणेशोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए जो प्रथा है, जो परंपरा है, वो अभी भी कायम है। जैसे कि मूर्त पूजन होता है, जिसको हम पाद्य पूजन बोलते हैं। What do you think about it? How Ganpati festival has changed for you? Let us know in the comment section below. For more such videos, stay tuned to Midday. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.